दोस्तों, आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक नदी की आत्मकथा। मेरे लिखी हुई ये कविता अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं एक नदी हूँ, एक ऐसी नदी जो सदियों से बहती हुई आ रही है। कितने ही युग बीत गए, कितने गांव बस के उजड़ गए। मेरे बगल में सरसों और गेहूं का खेत, बच्चों के किलकिलाहट, उनके माँ बाप का सुबह से लेकर रात तक का सफर सब देखा है मैंने। खुशी से कलकलाती बहती गई। छोटे छोटे बच्चे गर्मियों के दिन मेरे पास ही ठंडक के एहसास मांगते थे। घंटों भर तैरते रहते थे मेरे सीने के ऊपर। उनके उछलना कूदना मुझे बहुत खुशियाँ देती थी। खेतों पे मेरे से ही पानी जाता था और वो पानी मिलते ही खेत जैसे हरे भरे हो जाते थे। और वो देख के किसान के चेहरे पे जो खुशियाँ झलकती थी, वो देख के सुकून से मेरा दिल भर जाता था। मेरे बगल में ही मेला लगता था। शाम को जैसे रौनक लग जाता था। तरह तरह की कपड़ों की, खिलौने की, खाने की दुकानें लगती थी। झूले भी लगता था। रात को वैसे ही शब शांत हो जाता था, पर मैं अपने कलकलाती हुई आवाज लेकर प्रचंड रूप से बहती चली जाती थी। दिन बदलते चले गए, सब कुछ बदल गया। गांव उजड़ के शहर बस गए। गेहूं सरसों के खेत उजड़ के वहां फैक्ट्रियां बन गए। फैक्ट्रियों से निकलती हुई दूषित पानी, केमिकल मेरे धाराओं में समा गए। फैक्ट्रियों से निकलती काला धुआं, बड़े बड़े बिल्डिंग की एसी से निकलती हुई गर्म हवा, मेरे पड़ोसी सारे पेड़ पौधे की जान ले लिए। एक महामारी ऐसी आई जिसमें लाखों की जान चली गई। जिनके पास शव जलाने के लिए पैसे भी नहीं थे, वो रात को ही अंधेरे में वो शव मेरे ऊपर बहा के चले जाते थे। मैं चुप रही, सारी अत्याचार सहन करती रही। इंसानों का ऐसे बर्ताव देख के तो शैतान भी शर्मा जाए। मैं चुपचाप जलती गई। आज के समय में मेरी पानी दूषित हो गई है। मेरे वो प्रचंड रूप, वो कलकलाहट सब अतीत हो गए हैं। मेरे सीने में से प्लास्टिक, पॉलीथीन, कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे, चिप्स के रैपर तैरते रहते हैं। मुझे पता है मेरे अंतिम समय आ चुका है, फिर भी मैं बह रही हूँ इस उम्मीद पे कि वो अतीत, वो समय फिर से वापस आ जाए। इंसान अपने हरकतों से शर्मा जाए, फिर से एक खुशहाल जिंदगी मुझे मिल जाए।